हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज टीम कास्ट पॉडकास्ट और ये हमारा 13th एपिसोड है। और 14th नहीं, नहीं 13th, लास्ट वाला कौन सा था? 12th। अच्छा 13 पॉडकास्ट क्या हो गया? पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट और है आपको एक बंदा नज़र नहीं आ रहा होगा उसका, हम हाँ। आगे जाके डिस्कस करेंगे हाँ। कि वो कैसे लोग होते हैं। लोग झूठ बोलते हैं, लोग टाइम के पाबंद नहीं होते। हम लोग अपनी चलो खैर वो बाद में बात आएगी। तो हाँ। हमारा टॉपिक आज का है कि द प्रॉब्लम्स वी फेस एज अ टीनेजर्स। और सारे मतलब आज का हमारा मेन टॉपिक ये है कि एक टीनेजर की लाइफ में क्या मसले मसाइल होते हैं, सही है, और एक अमीर टीनेजर और एक गरीब टीनेजर की लाइफ में क्या डिफरेंस होता है, और एक मिडिल क्लास टीनेजर की लाइफ में क्या मसले मसाइल होते हैं, क्या डिफरेंसेस हाथ होते हैं। हाँ, तो और हम कोशिश करेंगे कि हम लड़कियों के बारे में बात करें थोड़ी सी कि वो लोग क्या मसले फेस और करते इस हैं। बार हम थोड़ा सा पॉडकास्ट कंसाइज रखेंगे क्योंकि वो पिछले बहुत लंबे हो गए थे हाँ। तो व्यूज़ नहीं आ रहे हम लोग थे। 40 मिनट के पॉडकास्ट बना रहे हैं। सब लोग यही हैं कि बहुत कोई एक आध दुक्का लोग होते हैं जो पूरे देखते हैं, लेकिन सब लोग पूरे नहीं दिखते। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम थोड़े से छोटे रखें ताकि आप सब लोग देख सकें। अब हम छोटे बना रहे हैं, आप छोड़ के मत जाना वीडियो को, छोड़ के देखना मत और आगे मत बढ़ाना, पूरी देखो। पूरी 15 देखो। मिनट निकाल सकते हो तुम हमारे और लिए। मैंने वो बहुत सारे जो है जुनेद अकरम के चैनल से आए होंगे नए सब्सक्राइबर। हाँ, टैक्टिक है हमारी, हम कमेंट किया टॉप पे। टॉप पे कल मैंने कमेंट किया कि ना वो कोई 18+ वीडियो थी ना, तो उन्होंने पहले कहते थे कि बच्चे हैं वो चले जाएं, नहीं देखें। तो मैंने नीचे लिख दिया अगर 18 अंडर 18 हो फिर भी देख रहे हो, शर्म आनी चाहिए यार। लोग कमेंट कर यार वो एजुकेशन दे रहे हैं, इस तरह नहीं होता है। सारे कहते हम समझते नहीं, हमारी आवाम को समझ ही नहीं आता है। कौन सी वीडियो थी वैसे? वो प्रोटेक्शन उसके हाँ उसमें। चलो सही। पैर खैर अब बैक टू द टॉपिक। हाँ तो तुम्हारी लाइफ में क्या मसले हैं? हंस क्यों रहे हो तुम? वहाँ से शुरू करते हैं ना। चलो हाँ, इस तरह शुरू करते हैं। देखो यार, मेरी लाइफ में सबसे पहला ये मसला है कि मेरी लाइफ अब जाके नॉर्मल हुई है, ठीक है। जैसे मतलब एक फेजेस आते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में, तो मैं समझता हूँ कि अब मेरी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल है। अब मुझे मेरे घर वालों ने सीरियस लेना शुरू करा है। अच्छा। पहले मुझे और सीरियस समझते हैं तू है, तू एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है, तेरी ओपिनियन एग्जिस्ट करती है, तेरी एडवाइस एग्जिस्ट करती है, सबसे पहले तो ये वाली बात। नहीं मेरी तो बचपन से ऐसी घर में, क्योंकि पहला बड़ा था ना बेटा। पहले बच्चे को तो अच्छा ये भी होता है, बड़ा बेटे का ज़्यादा वो होता है। हाँ ज़्यादा होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारे अब्बू तुम्हें जो है ना साइड में करने के बोलेंगे अब ये जो तुम्हारे दो और बच्चे हैं वो तुम्हारे साथ ये भी होगा आगे जाके भाई। तो हाँ तैयार रहो, तुम्हारे जो दो भाई हैं तो तैयार रहना उस चीज़ के लिए। क्या पता तुम्हारे अब्बू आगे जाके बोलें कि हाँ ये भी है लेकिन ये हैं, इन पे इन्वेस्ट। ये होता है क्योंकि तुम उस फेज से निकल गए हो जिसमें तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होना था, सारी नॉलेज उनकी। अब तुम्हारे अब्बू की सारे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वही। अभी तुम्हें क्या लग रहा है तुम खा रहे हो तुम्हारे अब्बू के पैसे, वो जो बच्चे वहाँ हैं वो खाएंगे तुम्हारे अब्बू के पैसे अभी सबसे ज़्यादा। तो वो यही समझेंगे कि तुम उस फेज से निकल गए हो। अभी मैं भी उस फेज से निकल गया हूँ, तो मुझे पता है कि आपको एक टाइम ऐसा आता है कि आपको पूरे घर की अटेंशन मिलती है। फिर आप जब थोड़ा सा जैसे कहते हैं थोड़ा सा बड़े हो जाते हो, जब आप टीनेज में एंटर होने वाले होते हो, तो फिर आपको थोड़ा सीरियस नहीं लिया जाता। बस आप ये होता है कि हाँ घर का छोटा बच्चा। 18 के बाद तो फिर ले ही लेना। हाँ 18 के बाद ये जिम्मेदारियाँ आपकी आना शुरू हो जाती हैं आप पे जिम्मेदारी। और सबसे पहले जिम्मेदारियाँ जो एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर एक गरीब खानदान का बच्चा फेस करता है वो होती है धनिया वादीना दही। धनिया वादीना दही ये रोज़ लाना होता है। नहीं दूध तो यार आ ही जाता है वो इम्तियाज़ वगैरह से। नहीं हम फ्रेश लाते हैं। चलो तुम फ्रेश 2-3 दिन में आना पड़ता। हाँ मैं हमारे यहाँ भी आता था पहले फ्रेश, लेकिन अब नहीं आता। तो सबसे पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गरीब खानदान और एक मिडिल क्लास खानदान में होती है, वो अमीर वाले खानदान में एक बंदा होता है। हाँ चाचा चाचा होता है, ये मैंने देखा है। वो चाचा सारे काम करते हैं घर के। चाचा जो होते हैं वो चाचा सारे काम करते हैं। चाचा A to Z सब, धनिया दही पुदीना। और लानत है तुम पे अगर तुम बड़े हो गए हो, तुम इतने एज के हो गए हो और तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और तुम अपने घर के लिए दही और धनिया पुदीना नहीं लाते हो, तुम्हारे अब्बू को जाना पड़ता है। लानत है तुम तो, या तुम्हारे किसी घर के बड़े को जाना पड़ता है इन कामों के लिए। जैसे कभी कभार अब्बू जाते हैं, तुम्हारा अब बोलते ही नहीं है ना तो हाँ फिर सही है। हमारे नहीं अब्बू क्या ऐसे ये अब्बू भी यार अब्बू बड़े अच्छे होते हैं यार सच में यार। अब्बू बन जब बोलते हैं तो फिर लाना पड़ता है। हाँ वो तो अम्मी बोलती हैं, अब्बू बिना बोले ले आते हैं। अब्बू तो कभी बार ये भी करते हैं चलो इनको क्यों तकलीफ दें, खुद ही जाके ले आते हैं। मेरे अब्बू भी ऐसा, मेरे अब्बू ज़्यादातर ऐसा करते हैं। मैं तो फिर भी चलो ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे अब्बू ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। यार मुझे भी अब्बू बनना है, सॉरी यार एक अभी चीज़ याद आ रही थी। खैर तुम अभी पता नहीं भूल गया मैं पॉइंट कट कर दिया। हाँ
सॉरी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये वाली जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, जो वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर कोई फेस नहीं करता। ये आमिर खान के बच्चे फेस नहीं करते ज़्यादातर। हमारे यहाँ जो एक बर्गर बच्चा है हमारी टीम में, तो उसने फेस नहीं किया होगा शायद, दही नहीं लाया होगा वो, धनिया पुदीना नहीं लाया होगा वो, नहीं लाया होगा यार, ऐसी बात नहीं, इतना भी बर्गर मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है नहीं, हाँ अब लाता होगा, लेकिन तुमने देखी है उसकी वो वाली एज, जिस एज में वो व्लॉगिंग वगैरह कर रहा होता था, देखिए वो वाली एज, मैं उस एज में बाहर निकलता था और ये सारी चीज़ें लाता था। वो एज होगी उसकी तकरीबन 11, हाँ 11-12 में तो मैं भी निकल के बाहर 11-12 साल की उम्र में मैं शुरू। अच्छा, ये मेरे छोटे भाई में जो तुम बोल रहे हो ना, वो बाहर ही निकलता है बिल्कुल। वैसे निकालना चाहिए तुम्हें, एक वो भाई निकलता ही नहीं है, मुझे ही करना पड़ता है फिर। अगर मैं बोलूँगा नहीं तुम जाओ, वो सुमेर, हाँ अगर आपको समझ नहीं आया तो 12 साल का है तो आप समझ आ जाए, हाँ। तो वो निकलता ही नहीं है। और अगर अब मैं बोलूँ कि नहीं तू ही जाएगा, मैं जिद पड़ जाऊँ, तो मम्मी बोलती है ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। हाँ, ये बड़ा फिर तो उठना पड़ता है यार। बड़ा गलत सीन हो जाता है। मैं उसको सिखाने के लिए कि यार ये बाहर जाए, चीज़ें लाए, रुकता हूँ नहीं, कि जा एक बात अम्मी उठ जाती, मैं नहीं, एक मिनट, मुझे पता है ना, मुझे पता है उसको कैसा लगता होगा। मुझे जब मेरे भाई ऐसे बोल रहे होते थे पहले कि भाई जाओ नहीं, तू ही लेकर आएगा, ये तू ही जाएगा, मैं बोलता था मुझे नहीं जाना, मैं अभी भी आया हूँ बाहर से। तो बस वही उसको, मुझे पता है कैसा फील होता होगा, खुद तो कुछ करता नहीं है, पढ़ा रहता है घर में, कुछ तो कुछ करता नहीं है बस। लेकिन एक टाइम ऐसा है भाई तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम बाहर जाते हो, तुम्हें ये तक पता चल रहा है ना कि धनिया कितने का मिल रहा है मार्केट में, तुम्हारे लिए अचीवमेंट है, तुम्हारी नॉलेज में। मेरा धनिया पुदीना बड़ा मसला है मेरा, मैं हमेशा गंदा ले आता हूँ। गंदा घर पे सुननी पड़ती है। देखो देखना पड़ता है थोड़ा सा। पुदीना जो है ना, अगर थोड़ा काले की तरफ जा जाता है तो वो खराब हो जाता है। धनिया उखड़ा सा हो जाता है, धनिया भी काला होना शुरू हो जाता है। ये निशानी है, ध्यान से देखना। देख रहे हैं कितनी एजुकेशन दे रहे हैं आपको, कोई देता है? कोई देता है, मतलब एजुकेशन कोई देता है? मोबाइल स्नैचिंग करता हूँ, कोई करता है क्या? अच्छा, तो हाँ, तो हम चचा की बात कर रहे थे। हाँ, एक चचा। अमीरों के घरों में एक चचा भी होते हैं, तो उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, उनको ज़्यादा काम वाम नहीं करने पड़ते हैं, ऊपर से उनके पास पर्सनल गाड़ी होती है। पर्सनल गाड़ी हो भाई, पता है क्या, हाँ यार, मैं कल अपने भाई से बात कर रहा था। यहाँ पर्सनल बाइक नहीं पर्सनल बाइक पर्सनल बाइक नहीं है, पर्सनल गाड़ियाँ रख के घूम रहे हैं साल। अच्छा खैर, चलो अल्लाह ने और दे, खैर हमारे पास भी आ जाएगी, हमारे बच्चों के पास आ जाएगी यार, ठीक है, हम ये सोच के चले। अगर ये होता है, अब देखो, अब मिडिल क्लास से जो बंदा अमीर होता है ना, फिर उसके बच्चे फिर वो वाले हो जाते हैं जिनको हम गालियाँ दे रहे हैं वो वाले बन जाएंगे हमारे यार, बच्चे। ऐसे ही बात लेकिन है। आपकी तरबियत पे वो हाँ, करता है। मुझे ये तरबियत, मुझे वो सही नहीं लगती भाई। आप जो है ना, अपने बच्चे को जितना ज़्यादा कंट्रोल में रख सकते हो रखो। आप एक एज के बाद उसे गाड़ी, मैं देख रहा हूँ ना 11, 12, 13, 14 साल के बच्चे, मेरा ये वाली जो मैं चला रहा हूँ वो चला रहे होते हैं यार। और जो गाड़ी मैं हफ्ते में एक बार निकालता हूँ अपने फैमिली के कामों के लिए, करोला भी चलाते हैं क्या होता है? हाँ, करोला मीरा ये है, से वाली मीरा नहीं, मेरी मीरा तो थोड़ा खैर, ये आगे की गाड़ियाँ, मतलब चलो खैर उन लोग। लेकिन एक होता है ना कि बच्चा फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहता है कि भाई मेरे पास इतनी अथॉरिटी आ गई है, मेरे पास गाड़ी की चाबी आ गई, मेरे पास गाड़ी निकालने की परमिशन आ गई है। हमें बाइक कब चलाने को मिली है? तुम देखो, बोलो। मुझे भी बाइक काफ़ी लेट मिली है चलाने को। वो तो अच्छा है, हमें खुद ही बोला, हमने कभी नहीं बोला कि हमें बाइक चलानी है। घर वालों ने बोला सीख लो, जब हम सीखे हैं तो अब दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। हाँ, ये करो वो करो, हमने गाड़ी चला के खैर काम तो करना ही है, इनसे कहाँ भागना है, ये तो करना ही ये है। भी बात तो जिंदगी सही भर। है। अच्छा, हाँ, मैं कल अपने भाई से एक बात कर रहा था कि यार, जो मैं जब कभी कभार सिग्नल पे रुका हुआ होता हूँ, मतलब अपनी बाइक पे सिग्नल पे रुका हुआ होता हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, मैं ब्रैग नहीं कर रहा, मेरे पास 150 है, ठीक है, मैं सिग्नल पे जाके अबे ब्रैग नहीं कर रहा, एक बात बता रहा हूँ मैं, एक बहुत ही अच्छी बात है। मैं जब सिग्नल पे रुका हुआ होता हूँ, बाइक पे आराम से बैठा हूँ ऐसे, ठीक है, सिग्नल पे 100 तरह के लोग, 100 तरह के तो नहीं, 25-30 तरह के लोग खड़े होंगे। कोई अपने ऑफिस से आ रहा है, कोई ऑफिस से जा रहा है, कोई बंदा कोई किस टेंशन में, हाँ, कोई किस किस स्टेट ऑफ माइंड में। लेकिन जो 70 पे होते हैं अंकल खास तौर पे, अब मैं ये सोचता हूँ वो बेचारे मुझे देख के क्या सोचता हूँ, मुझे ये होता है, मुझे भी कभी मुझे होता है। यार अजीब लगता है बड़ा कि यार ये बेचारे 9 to 5 जॉब करने वाले, कमाने वाले, वो मुझे देख के क्या, ये देखो हम यहाँ पे रगड़ रगड़ के थक गए, घर पे पैसे दे दे के थक गए, हम लोगों के पास ये वाली आज तक बाइक नहीं आई, लेकिन ये बच्चा अभी इसे चला रहा है। अब मुझे पता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा क्यों सोचता है, मैं कहता हूँ कि मुझे बुरा लगता है वो ऐसा सोचता हाँ, है। ये होता है मुझसे, हाँ, आप लोग के साथ भी होता होगा ये। हाँ, तो फिर मैं अपने भाई के साथ ही बैठा हुआ था, तो फिर मैंने अपने भाई पे एक पॉइंट मारा। मेरे भाई के पास वो ही है, कल्टस है, तो वो मैं पीछे बैठा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार भाई आप बताओ एक बात मुझे,
जब भी आपके साइड में से कोई लड़का निकलता है सिविक में बैठा होता है जो लड़का मेरे जैसा, तो आपको कैसा लगता है? बोलता है उनका सही है, बस अब उनके अम्मा अब्बा ने दिए, हम तो क्या बोल सकते हैं। लेकिन फिर ताबा ने एक बात बोली, हाँ बोला ये देख रहे हो ये जो गाड़ी है ये मेरी, ये बात इस पे मैं ना, हाँ ताबा ने बोला देखो ये वो, हाँ कोई मसला नहीं है, वो उनके अम्मा अब्बा ने नहीं, उनका हक है, वो चला रहे हैं, उनके अम्मा अब्बा ने अपने हाथ से चाबी दी होगी, लेकिन ये देख रहे हो वाली जिसका जितना बस चलता है वो उतना देता है। हाँ ठीक है, सही बात है। अब प्ले स्टेशन भी सबके हर जगह, हर किसी के घर में नहीं होता है, एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर किसी को वो लग्जरी नहीं होती है, ठीक है। हाँ। अब उनके है वो गाड़ी ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए, तो वो ले रहे हैं, ले तो रहे हैं, लेकिन तो यार देखो मैं नहीं समझता कि इस PS5 से मैं एक कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले तो एक गाड़ी है, ठीक है, अच्छी लेविश गाड़ी, और एक ये गेमिंग कंसोल है। तुम्हें क्या लगता है कि प्रोज एंड कॉन्स किसके ज़्यादा है, कॉन्स किसके ज़्यादा होंगे? अब वो तो आपके देखो प्रोज एंड कॉन्स सबके हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन आपके इस्तेमाल पे वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन एक समझ आनी चाहिए ना, जब समझ तक आप उस एज तक नहीं पहुंचोगे आपको समझ नहीं आएगी। ये बात तो अगर उस एज से पहले आपको वो चीज़ मिल गई तो कौन सी, मुझे तो लगता है कि आप कौन सी तरफ अगर होता क्या है, आपको एक बच्चे को चीज़ देनी है, वैसे मेरे दिमाग में ख्याल है कि आपको अपने बच्चे को कोई चीज़ देनी है, ठीक है, आप उसको पहले तो उसके लिए तरसाओ, और इतना तरसाओ तो एंड में वो उस चीज़ से ही बेजार हो, यार चाहिए, और फिर दे दो उसको सही यूज़ आ जाएगा उसका। सही बात है, वो कभी उसका मिसयूज़ नहीं करेगा, ये सही। लेकिन फिर वही बात है कि अगर किसी को करना है तो वो करेगा मिसयूज़। वो देखा सिविक IPA के पास पकड़ी, हाँ सिविक यार, ये अब ऐसी चीज़ें भी होती हैं। एक मतलब ये तो यार अब ये तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, और कौन होगा? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही होंगे। IPA के पास मतलब एक सिविक खड़ी हुई थी, वो PK वाला सीन हो रहा था वहाँ पे। शब्द हाँ अब हम क्या बोले इस मामले में, वो तो हमसे भी बड़े लड़के होंगे, लड़कियाँ होंगी, लेकिन अब फिर भी किसी के बच्चे ही होंगे, बच्चे तो होंगे किसी और के। अमीर औलाद भी होगी। सिविक ही हो, सिविक लेके वो यूनिवर्सिटी आ रहा है, यूनिवर्सिटी सिविक का बड़ा चला है हाँ। आजकल, और देखो फिर प्रूफ भी हो गया, देखो सिविक। सिविक खैर वो तो एक अलग ही टॉपिक पर हम चलेंगे। वो फिर मतलब एक ये इससे पॉइंट रहा होता, सिविक नहीं लेनी आपको। हाँ सिविक क्योंकि अब बदनाम हो गई, बदनाम हो गई है सिविक, जो भी जाते हुए लेकिन- लेके बोलेंगे अब वो क्या फ़ायदा है लोगों में, वैसे सिविक की बड़ी ब्रांडिंग हो गई इस मीम की वजह से, बहुत ब्रांडिंग हुई, मेरे पास सिविक है। लेकिन वैसे ही पहले भी सिविक अच्छी थी, लेकिन मतलब वो रिफ्रेश हो गया थॉट। हाँ सिविक पहले से लोग समझते थे हाँ ये है, नई वाली सिविक देखी? जो अभी नहीं है, हाँ। वो नहीं, सिटी नहीं अच्छी है। सॉरी सिविक बोल रहा हूँ, सिटी। हाँ, सिटी तो देखी है। सिटी है, अब सिटी सिटी है। चलेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि सिटी बहुत अच्छी है। खैर हम तो ये सिर्फ गाड़ियों को देख के बात करते हैं कि यार ये आएगी, वो लोग सोचते हैं हाँ लेनी है यार के ले लेते हैं। हाँ चलो यार बस, अब इसके बाद कौन सी लेनी है? मैं यहाँ से आता हूँ, वो हम लोग ना कौन सा मॉल है यार, ये डॉल्फिन मॉल, वहाँ पे ना ये इनकी टोयोटा वाले की वो चल रही थी, कैंपेन टाइप थी, तो गाड़ियाँ खड़ी थी कि उस वक्त 2018 में ब्रांड न्यू वो आई थी, 2019 फॉर्च्यूनर, वो जो अजीब सी पत्ती सी लाइट है वो वाली, तो ना वो बंदा अब्बू ने ऐसे पूछा कि क्या प्राइस वगैरह है ना, तो गाड़ी के बारे में पूछ रहे थे, उसने कहा 66। सुमैर ना अरे छोटा, अरे 66 क्यों, ले लो यार ले लो। सामने वाला बंदा क्या अमीर हो रहा है यार, क्या अमीर लोग हैं, 66 मतलब अब तो ले ही लेंगे, वो 66,000 समझ आ रहा है। 66 लाख ना। हाँ अब तो खैर महंगी हो गई है, अब 66 से यही ऊपर। होता है, गाड़ियाँ सस्ती आती हैं फिर अचानक से। एक हमारे यहाँ ये भी मसला है ना, पाकिस्तान में टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। हाँ टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा है। अब उस मामले पे हम नहीं जा रहे, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, हमने सोचा था कि कंसाइज बात नहीं रखेंगे। करूँ, मुझे पता भी नहीं उसके बारे में। अच्छा खैर अब हम आते हैं स्कूल पे। हाँ स्कूल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? स्कूल लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं कहूँगा, मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले तो स्कूल जो डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा सबसे पहले तो एक तो पहले तो स्कूल के बाहर तो एक तुम देख लो कि स्कूल्स डिवाइड हुए हैं आपस में, वीकेंड, सिटी, रीड्स और निक्सर, और ये तो फिर वो उनको तो अलग ही रखो। हाँ ये वाले जो डैब्स यहाँ पे, वगैरह हो। हाँ यहाँ पे मैं जाने का सोच नहीं सकता। नहीं मैं पढ़ा है यहाँ पे, नहीं बोला ऐसा, किसमें? 3 क्लास डैब्स में पढ़ा है स्कूल में ना। हाँ। ठीक है, लेकिन मैं जब जहाँ तक मैंने 3 क्लास में पढ़ा है, जो मेरी थोड़ी सी विविड सी मेमोरीज है, मुझे याद आता है ये वाला सीन था वहाँ पे क्या होता है कि भाई फिर अरे वैसा बात है क्या? वैसा बोलता है वो वाला एक्सपीरियंस scene। है। अब यही है कि वहाँ पे एक मैं
मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि मैं कभी सिटी में पढ़ सकता हूँ, मैं बीकन में पढ़ सकता हूँ, मैं डाल्स में पढ़ सकता हूँ। तो अब यही है कि ये बात नहीं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं। वो इतनी तो कोई फीस नहीं होती ज़्यादा, मैं लेकिन जो आगे का अंदर का जो माहौल है ना, वो बहुत कम मैं है। कभी भी मतलब यार मैं कभी भी 40,000 50,000 एक स्कूल की फीस के लिए मंथली पे नहीं करूँगा ऑनेस्टली। इतनी तो IBA की नहीं। मैं कभी हाँ, IBA कितनी है? ये सिटी और बीकन में जो हमारे जो नेबर हैं उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, मुझे पता नहीं कि 25-30 हज़ार रुपये एक बच्चे की फीस है, 60,000 रुपये उनके महीने के खुले होते हैं। अब इससे बेहतर तो आर्मी पब्लिक है मेरे हिसाब से। तो आर्मी पब्लिक से आप पढ़ा लो, कॉलेज को देख लो अच्छा। वाहन होटल तुम्हारे लिए सस्ता, हमारे लिए तो सही है। नहीं, फिर भी मतलब ठीक है, 8,000 हाँ, रुपये फिर भी सही है। हाँ, तुम्हारी कितनी फीस? 7.5। 7,500 रुपये ये स्कूल में सही है। हाँ यही होती थी, बस यही है कि फाइन थोड़ा सा ठोकने पड़ते हैं, ठोक देते हैं। लेकिन यार हम देखो, फिर बात ये ना कि O and A लेवल वाली सीन अगर होता है तो फिर तो वहीं तक जाती है ना फीस। आर्मी पब्लिक की बात नहीं कर रहा, O लेवल आपने आर्मी पब्लिक से कर लिया, A लेवल्स कहाँ से करोगे? A लेवल फिर वहीं जाना पड़ेगा आपको। हाँ, अच्छी जगह पे जाना पड़ेगा। तो मतलब बात वही आ जाती है। ओ लेवल्स का मुझे आज तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, क्या है? A लेवल्स कॉलेज समझ लो, नहीं, ओ लेवल्स क्या है? O लेवल्स 9-10 क्या है? समझ, 9-10 समझ। समझिए, ओ लेवल्स में था होता क्या है? कुछ नहीं होता, बस O लेवल और बाहर की पढ़ाई है। बाहर की पढ़ाई? मतलब कैम्ब्रिज? हाँ, कैम्ब्रिज बोर्ड है ना, उनके पेपर भी वो होटल्स वगैरह में होते हैं, 5 स्टार, रीजेंट प्लाजा, इस तरह। क्या फ़ायदा? हाँ, उनके ओ लेवल्स वालों के बाहर होते हैं, याद आया मुझे। हाँ सही। या फिर वो ब्रिटिश एम्बेसी में होते हैं। हाँ, ये रीजेंट प्लाजा में होते हैं, मूवन पिक वगैरह में, पीसी में। तो मतलब चेक कर रहा, हमने तो अपने हाँ हमने पता कहाँ दिए पेपर, लाइब्रेरी में दिए थे हमने लाइब्रेरी में अपने बोर्ड के पेपर्स दिए हैं। हाँ, वो लाइब्रेरी थी नहीं, वो ऑडिटोरियम में दिए थे हमने। ऑडी था ना वो, FG। हाँ, FG का ऑडी, हाँ सॉरी, FG का ऑडिटोरियम, फिजाइया स्कूल, अगर आपने नाम सुना। तो सबसे पहले तो हमने वैसे हम लोग बोर तो नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ना बोर तो नहीं कर रहे हैं। बोर तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लंबी मुझे लग रहा है बोल रही हूँ यार वैसे कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं, वो नहीं 17 में 20 तक ले जाएगा। चलो 20 तक ले जाते हैं सही इसको। है। अब एक ये टॉपिक डिस्कस करते हैं आगे हम लोग के, जब आप 12 साल मतलब जब टीनेज आप जा रहे होते हो उस वक्त क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, या टीनेज नहीं 17 के बाद जब 18 में जा रहे हो, क्योंकि आपके हार्मोन वगैरह फुल जोर शोर से लगे हुए होते हैं, तो आपको क्योंकि आपने कहा लड़कियों की बात करेंगे इसमें, तो फिर आपको पता है अट्रैक्शन वगैरह भी होती है। हाँ होती है भाई, होती है। उस वक्त तो समझ ही नहीं आ रहा होता ये हो क्या रहा कुछ भी है, नहीं आओ होता। लगता है यही प्यार है। यही प्यार है यार। वैसे मैं पता है क्या, तुम्हारा पॉइंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बात कर ली है। हाँ, इस बारे में बात कर ली है, लेकिन मैं पता है कि मेरा मैं वो डिफरेंशिएट मैं बस वो कॉन्टेक्स्ट से बता, मैं ये कह रहा था लड़कियों के बारे में हम ये बात करेंगे लड़कियां क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं। हाँ, जब ये वाली एज आती है ना ज़्यादातर, वैसे तो हम लोग ये प्रॉब्लम्स इन टीनेजर लाइफ की बात करें तो हाँ, तो जो लड़कियां होती हैं जब वो लोग इस एज में आती हैं तो सबसे पहले तो उनको ये मसला होता है कि हम तो हरामी होते हैं सारे ज़्यादातर, प्ले बॉय जो भी आप कह लो, ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस में ही आपको नज़र आता है, वो उनसे उन्हें डील करना पड़ता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे कम ऐसे लड़के देखे जिनके अच्छा, पास एक ये बात भी है वैसे, सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, कि जो छोटी एज की लड़कियाँ 14-15 इनको हमेशा बड़े ही पसंद आते हैं। और ये जो लड़के जो जिनको वो पसंद आती हैं, हाँ। जिनको वो पसंद करती हैं, अगर उनको गलती से अप्रोच कर लें, डन है उनका, फिर तुम्हें पता है ये तो पेडोफाइल का केस हो सकता है उस बंदे पे। अजीब अंडर 18 जा रहा है। तुमने वो देखा था एक पोस्ट था ना वो पहलाज हसन का, पहलाज हसन निकला, हाँ, मैंने देखा था। ये बड़ा कब होगा, बड़ा है कब होगा, अगर ये कोई लड़का बोल देता था कि बड़ी कब होगी तो पेडोफिलिया का केस हो जाता। इस पे मैं ये भी कहूँगा, चलो खैर वो एक अलग टॉपिक है, मैं यहाँ नहीं बोलना चाह रहा उसको। खैर तो ये बात है कि लड़कियाँ फेस करती हैं, जब उसके बाद लड़कियाँ ना वो हो जाती है कि एक बार कट गया, चलो 2 बार कट गया उनका बड़े लड़कों से, उसके बाद भाई किसी पे भी ट्रस्ट नहीं, दुनिया बेवफा है, हम वफादार हैं। ये वाली बात भी सही है। तो खैर हम लोगों ने अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करिए कि मेजर और ये जो नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स होती हैं ये क्या होती हैं। आप स्कूल के अंदर डिवाइड, एक अमीरों का एक ग्रुप भी तो होता है स्कूल और कॉलेज में। हाँ, भाई जरूरी नहीं है कि वो अमीर स्कूल में ही अमीर पढ़े, कुछ लोग होते हैं गवर्नमेंट स्कूल या नॉर्मल स्कूल में भी एलिट्स पढ़ते हैं, उनका तो अलग ही टशन होता है। वो तो भाई मतलब एक वो है ना, अम्मार बताता है कि जो है ना मैं यहाँ पे एक स्कूल में
था, वो आया था जब वो बिल्कुल नया नया आया था ना वहाँ से बाहर से, तो वो उसने बोला था मुझे किसी भी तरह बस 9 कंप्लीट करनी थी, तो मैंने किसी भी उसमें ले लिया था इधर ही अपने एरिया के अहमदाबाद के किसी स्कूल में। तो वो जो है ना वहाँ पे उस स्कूल में 70 पे जाता था, ठीक है, वहाँ पे वो लड़के अबे बाबा क्या 70 लेकर आए हो तुम, क्या बात। अब अम्मार बोल रहा है कि यार अगर मैं गलती से वाईफाई पे चला जाता तो क्या होता, अब वो तो मुझे कंधों पे बैठा लेते, प्रिंसिपल मेरे पाँव सुनती वहाँ पे। और वहाँ पे लिटरली वो बोलता है कि वहाँ पे लड़के 70 पे आए हो। तो ये एक चीज़ है। तो हम लोग मतलब यही है कि हमारे जो हमने जो स्कूल और कॉलेज से पढ़ा है वो एक मॉडरेट सा था, फेडरल था, आर्मी का था। वहाँ हर तरह का बंदा मिलता है। वहाँ पे हाँ आपको एलीट भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको बहुत गरीब भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको मिडिल क्लास ज़्यादा मिलेंगे मेरे हिसाब से। लेकिन वहाँ के मैंने एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा अनरोलिंग में, पता नहीं मेरा ऐसा है या तुम्हारा एक्सपीरियंस कि ना कि वो एक होता है ना कि एलीट वैसा कोई बंदा मैंने आज तक वैसे मैंने देखे हैं, मैंने स्कूल में भी देखे हैं, मैंने कॉलेज में देखे, मैंने स्कूल में भी वैसे देखे, मैंने कॉलेज में भी देखे। अच्छा देखे? हाँ तो नहीं पता ना, पॉडकास्ट के बाद बताना। मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने जितने भी लोगों को देखा है बहुत अच्छा। मेरे जो दोस्त हैं उनकी बात, ये तुम इसकी बात कर रहे हो? हाँ। अच्छे बुरे की बात कर रहे हो? अच्छे बुरे की बात नहीं, बुरे तो नहीं, बुरे का वही होता है कि नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी। मैंने यही पहले भी बोला था कि एलीट मेजॉरिटी मैंने देखा है कि ऐसे नहीं होते, लेकिन अच्छे भी होते हैं, अच्छे होते हैं, बहुत सारे अच्छे होते हैं। हमने जितने अपने कॉलेजेस में देखे हैं वो सारे अच्छे थे। ऐसे पड्डा हो जाना है, ऐसे तो पढ़ा हुआ ही नहीं है। वो एलीट था फुल, जैसे कह सकते हैं ना, वो एलीट था। वो हम लोग, लेकिन वो अच्छा बंदा था। अच्छा खैर, और पार्टीज भी नहीं होती यार टीनेजर हमारे लिए तो। हमें कोई इनवाइट ही नहीं आता यार। वो आजकल लोग पार्टियों में जा रहे हैं, ये कोरोना के टाइम पे तो पार्टीज कर रहे हैं, हम देख के बैठ रहे हैं। हम ऐसे हैं क्या ना, इनवाइट ही नहीं आता हमारे पास। इनवाइट छोड़ो, पैसे तो पैसे तो 5-6 हज़ार का पास होता है एक बात। इतनी तो हमारी इतनी तो पॉकेट मनी भी नहीं। खैर क्यों बता रहे हो सबको? ऐसे ही आइडिया हो जाए, इसीलिए यार हम डोनेट करें, पेट्रियन पर डोनेट करें हमें, हम पेट्रियन पर अब हमारे क्या होता है वो जो डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं? उसको आप बहुत अच्छे बंदे हम उसको ये बोलेंगे, बड़ा प्यारे बच्चे हो तुम, प्यारा वॉशे। अच्छा खैर ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे पॉडकास्ट में तुम ऑफ द टॉपिक ही गए हो। दोबारा नहीं बनाना। अच्छा लेकिन हमने अच्छी बातें भी करी हैं। आई होप आप लोग एंटरटेन हुए हो, ठीक है। और हम लोग एक चाह रहे हैं कि मैं भी चाह रहा हूँ, इनका नहीं पता, इन दोनों का नहीं पता मुझे, कि एक साइकिल चल रही है वो ब्रेक ना हो जाए वापस, क्योंकि हम लोग सर्दियों में हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग बंद कर देते हैं पॉडकास्ट बनाना। अब मैं चाह रहा हूँ साइकिल में चले तो बंद करना पड़ेगा। क्यों बता रहे हो सबको? नहीं ना, टेस्ट तो क्लियर करने दो मुझे। इंशाल्लाह टेस्ट तो हो गया क्लियर इंशाल्लाह। खैर कब है पता नहीं। तो फिर जो है ना, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक साइकिल है वो टूट ना जाए बार बार, मतलब हम लोग शुरू करते हैं फिर हम लोग ख़त्म कर देते हैं। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग रवानी से बनाते रहें। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग इसके बाद एक और बनाएं किसी भी टॉपिक पे, ताकि हमें बाद में अगर कोई मसला होता है तो ये टॉपिक जो है ज़्यादा हमने उसमें इतनी डीपली इसमें बात नहीं की, डिस्कस नहीं किया सही से। हम डिस्कस करेंगे इसको, हो सकता है इसका नेक्स्ट पार्ट हम करें, क्योंकि अभी हम अच्छा हमारी बात तो बताई नहीं हमने। कुछ लोग होते हैं झूठ बोलते हैं और टाइम के पाबंद नहीं होते। क्या बनेंगे ये लोग हैं? हमारा एक टी बॉय आया ही नहीं हमारा। हाँ, आज से इस चैनल का नाम है 2 कास्ट पॉडकास्ट। 2 कास्ट हो गया, 2 3 से 2 कर दिया 2 कास्ट पॉडकास्ट। अच्छा खैर नहीं, 3 कास्ट ही रहेगा ये, अगले पॉडकास्ट में। हम उसके घर तक गए, हम उसके घर के दरवाजे तक गए, उसने बोला कि मैं सो रहा हूँ। कैसे ऐसे चलेगा पॉडकास्ट? ऐसे चलेगा पॉडकास्ट। और ना कुछ लोग कह रहे थे कि हमने लास्ट पॉडकास्ट दोनों ने ब्लैक कुर्ता पहना था। हाँ, ये ब्लैक कुर्ता वाला अनोइंग है, अब पता नहीं कौन है। ये किसने बोला? किसी ने कमेंट किया था। कौन था? कोई होगा ना जानने वाला नहीं ना, जुनैद अकरम के चैनल से उठा के लाया। कमेंट किया था ना वहाँ से। ब्लैक कुर्ता अनोइंग है। 14 सब्सक्राइबर गेन कराए तुम्हें दिन में। मैंने ना क्या टैक्टिक थे, मतलब वो पहली वीडियो के नीचे कमेंट करके मैंने जो दिमाग यूज करा है अपना, ओए मैंने कहा ये वीडियो जुनैद अकरम की हर कोई देखेगा। मैंने अभी खुद बोल रहा था अल्लाह झूठ बोलने से बचाए। मैंने कब बोला है? अभी तुमने कहा ना झूठ बोलते हैं कुछ लोग, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मतलब आप देखें, मैं
मैं अलग से अपना चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ अपना मार्केटिंग के हवाले से। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने चैनल को कैसे मार्केट करना है, ई कॉमर्स वगैरह के बारे में आपको समझाऊंगा। तो किसी भी बड़े यूट्यूबर की जैसी कोई वीडियो है, आपको करना है पहला कमेंट उसके नीचे, तो ठीक है, अपने चैनल का और अपनी प्रमोशन करनी है। फिर उस पर लाइक्स आएंगे, आपको बोलना है अबे साले आता ही नहीं है प्रमोशन। अरे, पता है क्या करते हैं, चलो मैं लंबी हो रही है, मैं नहीं बताना चाह रहा। हाँ। उसमें कुछ टेक्स्ट होती है कि आप टॉप कमेंट पे क्या जाएं। होती हैं? टेक्स्टिक्स टेक्स्ट हाँ। होती है कि आप टॉप पर। अच्छा बस सही है, comment ठीक है, करें, ठीक है, चले फिर सब्सक्राइब चले, करा। शुक्रिया। ओके। आज हमारा ये कौन सा पॉडकास्ट था? 13 पॉडकास्ट 13 podcast था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। 26 लंबी तो गई यार, मैं बंद कर रहा। सही है तो यार, 20-25 मिनट तो